नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम पर। क्या आप बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं? क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में कोई बेटी, बहन या पत्नी सरकारी नौकरी का सपना देख रही है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2026 में बिहार में महिलाओं के लिए 5 ऐसी बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती है, जिसमें कुल मिलाकर 75,000, जी हाँ, 75,000 से भी अधिक वैकेंसी आने की संभावना है। इसमें कुछ नौकरियों में हजारों पद ऐसे हैं जिसमें कुछ शानदार सैलरी है और कुछ में चयन प्रक्रिया इतना आसान है कि आप 10वीं पास भी हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इन सभी नौकरियों में मेरे अनुसार सबसे बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बीआर एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सूची में मेरा सबसे पहला अवसर है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार नई भर्तियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जिले में मतलब स्टाफ नर्स की बहुत कमी है। इसी कारण आने वाले समय में लगभग 8,000, ये 8,000 नहीं, 8938 पोस्ट होने वाले हैं। ये ऑफिशियल डाटा है, 8938 पोस्ट होने वाले हैं, यानी कि 9,000 लगभग एएनएम पदों पर भर्ती की संभावना जताई जा रही है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम कोर्स तथा बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष तक रखी गई है और न्यूनतम 21 वर्ष तक रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिल सकती है। जैसे कि जो कि सैलरी की बात करें तो शुरुआती स्तर पर लगभग 25,000 से 40,000 रुपया या उससे अधिक प्राप्त हो सकती है। जो महिलाएं स्वास्थ्य विभाग में अपना करियर बनाना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती है, उसके लिए यह एक शानदार अवसर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी संभावित भर्ती TRE-4 यानी टीचर रिक्वायरमेंट 2026। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षक की भर्ती हुई है और अब अभ्यर्थियों को TRE-4 का इंतजार है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और चर्चाओं के अनुसार लगभग 46,000 से अधिक पदों पर भर्ती की संभावना बताई जा रही है। इस भर्ती के लिए डीएलएड या बीएड के साथ सीटेट और एस्टेट जैसी पात्रता आवश्यक हो सकती है। आप अगर डीएलएड पूरा कर चुके हैं, बीएड पूरा कर चुके हैं, तो आपको सीटेट और एस्टेट का एक एग्जाम होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा बीपीएससी के माध्यम से होता है, बीपीएससी ट्री के माध्यम से होगा, जिसमें लिखित परीक्षाएं मुख्य भूमिका निभाएगी, जिसमें कि आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर किसी महिला उम्मीदवार का सपना शिक्षक बनने का है, उन्होंने बीएड पूरा कर लिया है, डीएलएड पूरा कर दिया है, तो यह भर्ती आपके लिए बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकते हैं। शिक्षक की नौकरी में सामाजिक सम्मान और स्थिर करियर, नियमित वेतन और भविष्य की सुरक्षा मिलती है। अब आप आराम से परिवार भी संभाल सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। इसी वजह से लाखों उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि 2026 की सबसे चर्चित भर्तियों में से एक बन सकती है। और महिला को सबसे बड़ा आरक्षण मिलता है, जो कि यहाँ पे 35% का आरक्षण मिलता है। आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं कि जो कि आपका सीट होगा वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आएगा, 35% आराम से आपको। अब आते हैं बिहार पुलिस भर्ती 2026। बिहार में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और सरकार भी महिला आरक्षण के माध्यम से अधिक अवसर प्रदान कर रही है। वर्तमान में 4236 यानी 4,236 पोस्ट की भर्ती चर्चा में सामने आई है और आने वाले समय में नई रिक्तियों की संभावना जताई जा रही है, यानी कि आगे और भी वैकेंसी आएगी, जो कि जैसे कि सम्राट चौधरी ने अभी अनाउंस किया है कि 35,000 से प्लस बिहार पुलिस में नौकरी दी जाएगी, जिसमें और भी सीट आएंगे। के लिए योग्यता होने वाली है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास आउट है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। इसमें कोई अलग से क्वालिफिकेशन यानी कि कोई भी अलग से डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप 12वीं पास हैं तो आप आराम से भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आप अगर 18 से 25 हैं तो आपको न्यूनतम आराम से फॉर्म भर सकते हैं और कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा में छूट भी है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, यानी लिखित परीक्षा देना होगा। उसके बाद पीईटी यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी कि आपको दौड़, और उसके बाद आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में वेरिफिकेशन वो करवाना पड़ेगा। जो महिलाएं यूनिफॉर्म जॉब, अनुशासित जीवन और सरकारी सेवा का सपना देखती है, उसके लिए बिहार पुलिस एक बेहतरीन विकल्प। इस क्षेत्र में करियर बनाने वाली महिलाओं को सम्मान के साथ साथ भविष्य में प्रमोशन के भी अक्षर अवसर मिलते हैं। आप अगर अभी बिहार पुलिस में ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे आपको चलकर के दरोगा तक आप बन सकते हैं, उससे भी आगे बन सकते हैं। इसका जो सैलरी रहने वाला है स्टार्टिंग में 21,000 से लेके 70,000 तक बनता है। महिलाओं में पुलिस सेवा का यह सुनहरा अवसर है। आप इसमें भी आप रिजर्वेशन कोटा से आरक्षण मिलेगा महिला के लिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर माना जाता है आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका भर्ती। जी हाँ, महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत समय समय पर इन पदों पर भर्ती की जाती है। 2026 में लगभग 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती की संभावना जताई जा रही है। इसकी योग्यता की बात करें तो कहीं 10वीं पास भी हो जाती है, कहीं 12वीं पास भी योग्यता मानी जाती है। ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के रूल के अनुसार लागू होता है। इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कई बार चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। ये सिर्फ मेरिट आपका जो कि आपने 10वीं पास है, 12वीं पास है, उसके अंक के आधार पर आपका मेरिट का चयन होगा। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र की हजारों महिलाएं इस भर्ती का इंतजार करती है और फॉर्म भरती है और अपना सहयोग देती है। सबसे बड़ा बात यह है कि आप घर पे रहकर इस जॉब को आसानी से कर सकते हैं। जो महिला अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में रहकर काम करना चाहती है, उसके लिए बेहतरीन अवसर है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और ग्रामीण विकास में उसकी भागीदारी बढ़ाने में इस भर्ती का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सैलरी की बात करें तो आपको सेविका में लगभग 7,000 मिलते हैं और सहायिका को लगभग 4,000 प्लस मिलते हैं।
आरक्षण की बात करें तो इसमें तो आपको 100% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि इसमें पुरुष का कोई भागीदारी नहीं होता, इसमें सिर्फ महिलाएं होती है, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही लाभ मिलता है। अब बात करते हैं लेडीज सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट। यह भर्ती खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रमोशन का अवसर मिलता है। जो लोग आंगनवाड़ी सेविकाओं में पहले से कार्यरत हैं उसको प्रमोशन के तौर पर इसको मिलता है। यह डिपार्टमेंट आईसीडीएस बिहार के द्वारा निकाली जाती है। अभी करंट में वैकेंसी आई थी भोजपुर में, आरा भोजपुर में, जो कि 29 पोस्ट पर निकाली गई। आमतौर पर कार्यरत सेविका लगभग 10 वर्ष अनुभव और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करना आवश्यक हो सकता है इसमें, जो कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिलेक्शन इसमें आपको मेरिट बेस्ड से होगा, एक्सपीरियंस वेटेज पे होगा। इसमें भी कोई एग्जाम का जरूरत नहीं है, इसमें भी कोई एग्जाम नहीं देना है आपको। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी लगभग आपको 25,000 प्लस पर मंथ रहने वाला है। जो महिला पहले से आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य कर रही है उसके लिए यह करियर ग्रोथ का शानदार मौका है। इस पद पहुंचने के बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाती है और कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। इसलिए कई सेविकाएं इस लंबी भर्ती का इंतजार करते हैं और आने वाले समय में यह बहुत जल्द आने वाली है, हर जिले में आई। तो दोस्तों, अगर हम फाइनल रैंकिंग की बात करें 2026 में महिलाओं के लिए सबसे अधिक पोस्ट किसमें आने वाली है, तो TRE 4 यानी टीचर रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत सारे बीएड महिला अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं और वो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उसका भी बहुत जल्द आने वाला है। अगली बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका का, जो कि 20,000 प्लस पोस्ट रहने वाली है, वो हर ग्रामीण क्षेत्र में निकाली जाती है। और बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो कि बाहर नहीं जा सकते नौकरी के लिए, जो घर पे रहकर काम करना चाहती हैं, उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। बात करें एएनएम की, तीसरे नंबर पे, तो एएनएम का रिक्वायरमेंट, जो लोग इसमें आपको डिग्री चाहिए जो कि एएनएम का कोर्स पूरा कर लिए हैं, उसके लिए एएनएम का रिक्वायरमेंट 8,938 के पोस्ट पर अभी जून जुलाई के महीने में, अगस्त तक में ये बहाली आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगली बात करें बिहार पुलिस की, जो लोग वर्दी का सपना देखे हैं तो उसके लिए बिहार पुलिस बहुत बहुत बढ़िया रहने वाला है। इन सभी संभावित भर्तियों को मिलाकर लगभग 75,000 से प्लस अधिक अवसर देखने को मिल सकता है। इन सभी को अगर काउंट करें तो 75,000 से अधिक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही अपनी योग्यता के अनुसार लक्ष्य हासिल कर लीजिए और उसी दिशा में तैयारी शुरू कर दीजिए। जो अभ्यर्थी समय रहते तैयारी शुरू करते हैं उसके सफल होने की संभावना अधिक रहती है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि इन टॉप 5 जॉब में से आपको सबसे बेहतरीन जॉब कौन सी लगती है।